नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा खर्च कर लिया, पैसे पे करने के लिए नहीं है, तो आपको हम 5 तरीके ऐसे बताएंगे जिससे आप आसानी से बाहर निकल पाओगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगा और मेरा एक्सपीरियंस इसके आपके साथ रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम की बात करूं तो ऐसे काफी लोग हैं जो कर्ज में डूबे हैं और कर्ज में डूबने के 3 कारण हैं। पहला, फिजूल खर्च, दूसरा लापरवाही और तीसरा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना। कोई भी चीजें देखा तुरंत मन में हलचल हुई, इसको हम लेंगे ही लेंगे, ईएमआई पर लेंगे, या हम लोग जो है कोई घर में चीजें है उसको गिरवी रख के लेंगे पर लेंगे। तो वो मन का लालच बहुत बुरी चीज होती है। अब यहाँ पे कर्ज में जब चले जाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आता है, एक ही ऑप्शन आता है, अपना नंबर बंद कर लो और अपना एड्रेस पता चेंज कर लो और गुप्त हो जाओ, कहीं दिखे हुई मत। बट इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा खा लिया, बैंक का पैसा पे नहीं किया या आपने कर्ज में है, तो इस तरीके से आप बाहर नहीं निकल पाओगे और आप ट्रैप में फंसते जाओगे। अब निकलने का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड या बैंक का पैसा पे नहीं करोगे तो आपका एनपीए हो जाएगा। करीबन 3 से लेकर 6 महीने के अंदर आपका एनपीए होना ही होना है। जब आपका एनपीए हो जाएगा तो बैंक आपके पास लीगल नोटिस भेजना चालू कर देगा। अपने लीगल टीम के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू। कोर्ट की नोटिस तो जल्दी आता ही नहीं है। अब जैसे आपके पास नोटिस आता है उसमें आपको डिमांड लीगल नोटिस आएगा और उसमें पेमेंट करने की आपको टाइमिंग बताया जाएगा। अब वो लीगल नोटिस आपको अपने किसी लॉयर से बात करके उस लीगल नोटिस का रिप्लाई आपको करना है और उसमें आपको टाइमिंग मांगना है। आपका जो लॉयर रहेंगे उनसे आप बात करोगे, उसमें आपको टाइमिंग देंगे, मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे टाइम चाहिए। तो उस लीगल नोटिस के बिहाफ पे आपको जब रिप्लाई जाए तो आपको एक अच्छी खासी टाइमिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मान लो आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कर्ज है अलग अलग बैंक से, अलग अलग क्रेडिट कार्ड को, दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अपने फिजूल खर्च पे रोक लगा देना है। जो आप चीजें अपने घर में इसके पहले ज्यादा खर्च करते थे उस पर कंट्रोल करना है। कुछ फैमिली खर्च आपको कम करना है और जो आप इनकम कर रहे थे उस इनकम के थ्रू जो है आप अपनी ईएमआई को धीरे धीरे अपना सेटलमेंट करके पेमेंट करते रहें। इसके बाद दोस्तों आप कोशिश करके घर में, अगर ज्वेलरी आपके घर में है, अगर आपके घर में कोई फालतू चीजें है जो आपके काम में नहीं है, उसको आपको बेच देना है। गिरवी नहीं रखना है, गिरवी रखोगे तो और आप कर्ज में जाओगे। बेच देना है। आप दोस्तों अगर उसको बेच के काम कर लेते हो और सेटलमेंट कर लेते हो तो यकीन मानो जो आप आज आपने गंवाया है कल आप उससे अधिक कमा लोगे। अगर दोस्तों आप लालच करोगे कि मेरा सामान बचा है, मैं इसको बेच दूंगा तो कल को नहीं हो पाएगा, कल को आप और कर्ज में डूब जाओगे और आप कभी निकल नहीं पाओगे। तो मैं आपको ये 5 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका, फिजूल खर्च कम कर दीजिए। जो आप नौकरी जॉब कर रहे हैं उस पर और मेहनत कीजिए और अगर आपने बैंक को नोटिस रिप्लाई कर दिया है तो बैंक से कोशिश करके जो आपकी अमाउंट है उसको सेटलमेंट करवा लीजिए। आपका सेटलमेंट आपका लॉयर कम पैसे में ही करवा देगा। सेटलमेंट के बाद दोस्तों आप एकदम वहां से फ्री हो जाओगे। साथ में सेटलमेंट आपका ईएमआई के रूप में होता है। अगर मान लो आपका 5 लाख रुपए का लोन है, अगर सेटलमेंट अगर आपका 1.5 से 2 लाख के अंडर में अगर आपका होता है तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो और उसको पैसे को ईएमआई के रूप में पे करो। आप थोड़ा थोड़ा पैसा पे करते जाओगे, आप बाहर निकल जाओगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है जितना हो सके अपने घर में, अगर आपके पास कोई भी फालतू गाड़ी है जो यूज में नहीं है उसको सेल कर दो, बेच दो। मैं आपको बता रहा हूं आप कर्ज से 100% मुक्ति पालोगे। अभी हाल ही में एक भाई का कहानी है, कोलकाता के रहने वाले हैं। आप सोचिए कि वो काफी, क्या बताऊं, मतलब कि 24 साल उनका उम्र है और अभी उनको 11 लाख रुपए कर्ज में फंसे हैं। कैसे? उनका शौक था कि 24 मतलब कि 24 साल की उम्र में बाहर कंट्री में घूमना, ऐश करना, बैंक से लोन लेके बर्बादी करना। अरे बुरी तरीके से फंस गए तो कोई रास्ता नहीं हुआ। तो ऐसे लोग तो कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। बट जो लोग जेन्युइन है, जो लोग बिना गलती के कर्ज में फंसे हैं और कुछ करने के लिए कर्ज में फंसे हैं, तो इस तरीके से निकल सकते हैं। आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप
फुल्की पानी पूरी बेचो या आप कोई ठेला लगाओ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा जो काम आप कर रहे हो उसको मन से लगा के करो। आप बाहर 100% निकलोगे और आपको इतना घर मकान प्रॉपर्टी मत बेचो, क्योंकि अगर आप ये बेच लोगे दोबारा आप उसको लेने में तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपका लोन अगर कम है तो आप अपना ज्वेलरी या घर का है उसको जरूर सेल कर दें और काम करते रहें। और बैंक अगर लीगल नोटिस आए तो आपके जो लॉयर हैं उनसे बात करके उनका रिप्लाई करें और आपको टाइमिंग जरूर ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो और इंटरेस्ट लगेगा और पैसा बढ़ेगा। रिप्लाई करने से क्या होगा कि बैंक को ये पता चलेगा कि हाँ कस्टमर हमको जो लीगल तरीका है उसको अपना के इसका रिप्लाई कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लगेगा, आपको टाइमिंग मिल जाएगा। आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें, आपका बेनिफिट हो जाएगा। साथ में एक बातों का और ध्यान देना, आपका अगर इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है तो कोशिश करें आप सेटलमेंट जल्दी करवा लें, आपका बेनिफिट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।